A very warm good morning all of you. How are you all? बेटे आप सभी कैसे हैं? आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे। बेटे आज हम आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ 11 जो हमने पढ़ा था विद्वान कूली, जिसका शीर्षक था विद्वान कूली ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो बेटे ये चैप्टर हमने आपका पूरा पढ़ लिया था। मैंने इसके प्रश्न, कठिन शब्द, शब्दार्थ आपको करवा दिए थे। एक पेज सुलेख लिखने को मैंने आपको कहा था। आज हम इसके मौखिक प्रश्न और इस पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हम करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है आपका मौखिक प्रश्नों में, रात्रि क्या घोषणा कर रही करती मालूम हो रही थी। प्रश्न है आपका मौखिक प्रश्न का पहला, रात्रि क्या घोषणा करती मालूम हो रही थी। तो बेटे इसका आंसर है, रात्रि यह घोषणा करती मालूम हो रही थी, जो कुछ करना हो शीघ्र कर लो, जहां जाना हो शीघ्र पहुंच जाओ, नहीं तो मेरा राज्य सर्वत्र अंधकार। तो रात्रि क्या घोषणा करती मालूम हो रही थी? ये घोषणा करती मालूम हो रही थी। दूसरा प्रश्न है आपका, युवक ने क्या पहनावा धारण किया हुआ था? युवक ने शरीर पर कोट, पतलून, टाई, सिर पर हैट और बढ़िया जूते धारण कर रखे थे। तीसरा प्रश्न है आपका, सादे कपड़े पहने व्यक्ति ने युवक से क्या पूछा? सादे कपड़े पहने व्यक्ति ने युवक से पूछा, आप क्यों खड़े हैं? आपको क्या चाहिए? फिर उसके बाद बेटा आपका प्रश्न 1 है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। घर पर पहुंचकर युवक घर के भीतर चला गया और एक दूसरा व्यक्ति हाथ में लालटेन लेकर आया। वह युवक का बड़ा भाई था। उसने पैसे बढ़ाते हुए युवक से कहा, सामान रख दो और ये पैसे लो। कूली ने सामान रख दिया, किंतु पैसों की ओर उसने आंख भी न घुमाई। जिस ओर से आया था उसी ओर से फिर उसके पैरों ने चलना आरंभ किया। इस पाठ का नाम लिखिए। तो मतलब इस पाठ का, इस गद्यांश की ये गद्यांश है आपका, और इस गद्यांश में से ये 4 प्रश्न आपको दिए गए हैं। प्रश्न का उत्तर है पहले प्रश्न का, इस पाठ का नाम लिखिए। इस पाठ का नाम क्या है? विद्वान कूली ईश्वरचंद्र विद्यासागर। तो इस पाठ का नाम विद्वान कूली ईश्वरचंद्र विद्यासागर है। इस तरह से आपको लिखना है। दूसरा व्यक्ति कौन था? दूसरा व्यक्ति युवक का बड़ा भाई था। तीसरा प्रश्न है, युवक के बड़े भाई ने कूली से क्या कहा? युवक के बड़े भाई ने कूली से कहा, सामान रख दो और ये पैसे लो। ठीक है। यह है आपका, सामान रखने के बाद कूली ने क्या किया? सामान रखने के बाद कूली ने पैसों की ओर आंख भी न घुमाई और जिस ओर से आया था उसी ओर फिर उसके पैरों ने चलना आरंभ कर दिया। मतलब जहां से उसने आया था वहीं वो वापस जाने के लिए तैयार हुआ। बेटे ये आपका पहला प्रश्न है। अब आपके पाठ्य पुस्तक का दूसरा प्रश्न देखिए, बहुविकल्पिक प्रश्न, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाएं। युवक के पास था, क्या क्या सामान था उसके पास? छोटा सा बैग, बिस्तर का बंडल या दोनों? तो दोनों पे आपको टिक मार्क करना है। युवक के बड़े भाई के हाथ में थी लालटेन, लालटेन पे आपको टिक करना है। विद्यासागर उस समय थे राज्यसभा के सदस्य, इस पे आपको टिक करना है। सामान्य ज्ञान के आधार पर निम्नलिखित वाक्यों के सामने सत्य अथवा असत्य लिखें। कूली बिना पैसे लिए सामान उड़ाने का कार्य करता है, इसमें आपको लिखना है असत्य। ख है आपका, कूली अधिकतर रेलवे स्टेशन पर दिखाई देते हैं, ये बात सत्य है। लाल रंग का पहनावा कूलियों की ड्रेस होती है और हर कूली को एक अलग अंक कोड भी मिला होता है, ये बात सत्य है। तो इसमें सत्य आ जाएगा। प्रश्न 4 है आपका, खालिस्तान भरिए। क्या है, बंगाल के उस छोटे से स्टेशन पर गाड़ी रुकी। तो कोष्टक में आपको क्या लिखना है? बंगाल। ख है, कुछ देर में समस्त गांव में यह खबर फैल गई कि ईश्वरचंद्र विद्यासागर कूली के वेश में। फिर ग है, युवक विद्यासागर के चरणों पर गिर पड़ा और उनसे इस अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। प्रश्न 5 है, किसने कहा, किससे कहा? लिखिए। क है, कूली, क्या मेरा यह सामान मेरे घर तक पहुंचा दोगे? काफी मजदूरी दूंगा। युवक ने किससे कहा था? कूली से कहा था। तो युवक ने कूली से आपको लिखना है, सामान रख दो और ये पैसे लो। युवक के भाई ने कहा था कूली से। प्रश्न 6 है,
युवक की आकुलता क्यों बढ़ती जा रही थी? ये प्रश्नोत्तर हैं बेटे आपके मौखिक प्रश्न। तो ये आपको इसी यहाँ लिखने हैं। जो जो अंधकार बढ़ता जा रहा था, त्यों त्यों युवक की आकुलता बढ़ती जा रही थी। क्योंकि जैसे जैसे अंधकार के बढ़ने से युवक की आकुलता भी बढ़ती जा रही थी। युवक का भाई कूली के किस कार्य पर आश्चर्यचकित हो गया? कूली द्वारा सामान को रखकर पैसों की ओर आंख न घुमाकर उल्टे पैर पैर चलना आरंभ करने के कार्य पर युवक का भाई आश्चर्यचकित हो गया। गह प्रश्न है आपका। युवक विद्यासागर से अपने किस अपराध की क्षमा मांग रहा था और कैसे? युवक विद्यासागर के चरणों में गिरकर उससे अपना सामान उठवाने के अपराध की क्षमा मांग रहा था। विद्यासागर के किस कार्य ने युवक को आत्मनिर्भरता की प्रेरणा दी? विद्यासागर द्वारा युवक के सामान को उसके घर तक पहुंचाने के कार्य ने युवक को आत्मनिर्भरता की प्रेरणा दी। प्रश्न 1 है, भाषा अध्ययन का विशेषणों को रेखांकित कर उनका प्रकार भी लिखिए। क्या है? मेरा यह सामान मेरे घर पहुंचा दो। तो ये कौन सी है? मेरा यह से कौन सी विशेषण है? विशेषण का कौन सा भेद है यहाँ? सार्वनामिक विशेषण। ऐसे ही दूसरा व्यक्ति हाथ में लालटेन लेकर आया। तो यहाँ पे दूसरा शब्द में संख्यावाचक विशेषण है। वह युवक का बड़ा भाई था। तो बड़ा आएगा तो गुणवाचक विशेषण, और अगर हम वह पे लगाएंगे तो वह हो जाएगा सार्वनामिक विशेषण। तो इनमें दोनों ही विशेषण लिख सकते हैं। युवक ने देखा एक साधारण ग्रामीण। तो यहाँ आएगा युवक, मतलब एक में लिख सकते हैं हम संख्यावाचक विशेषण और साधारण में गुणवाचक विशेषण। साधारण ग्रामीण तो गुणवाचक विशेषण आ जाएगा। इस स्टेशन पर तो कुछ खाने पीने को भी न मिलेगा। कुछ में है संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, इसमें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तो इस संख्यावाचक विशेषण आपको लिखना है। प्रश्न 2 है, आप भी नीचे दिए गए शब्दों के तालमेल से वाक्य बनाएं। जब जब और तब तब से वाक्य बनाना है। जब जब मैंने मेरे मित्र से सहायता मांगी तब तब उसने मेरी सहायता की। जैसे जैसे वैसे वैसे, जैसे जैसे मैं करती हूँ आपको भी वैसे वैसे ही करना है। जहाँ वहाँ, जहाँ चाह वहाँ राह। ये आप देखते हैं कि आपके जो वो आती हैं कहानियाँ, उसमें भी ये मतलब शिक्षा के रूप में भी आता है। जिसने और उसी से, जिसने मेरा पेन खोया था उसी ने मुझे वह लाकर दिया या ढूंढ कर दिया। प्रश्न 3 है, निम्नलिखित वाक्यों में उपयुक्त विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो बेटे पहले वाले में आपको पूर्ण विराम लगाना है लास्ट में। तो ये स्टैंडिंग लाइन जो मैंने लगा रखी है इसे पूर्ण विराम कहते हैं। युवक ने कूली से पूछा के बाद कॉमा और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखना है आपको। दो लास्ट पूरी लाइन में फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लॉज और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ठीक है बेटे। फिर अरे के बाद आएगा विस्मयादिबोधक चिन्ह और यह है फिर लास्ट में पूर्ण विराम, है ना। युवक सुंदर सा कोट के बाद कोमा, पतलून के बाद कोमा, पहने हुए था में पूर्ण विराम। ठीक है। अब आपको प्रश्न 4 में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करना है। वह सर्वनाम शब्द है। उसने, आप और आपको। फिर ख में उसने, वह, उसका, ये सर्वनाम शब्द हैं। ग में उसका, वह, उनसे, अपने। ठीक है, ये सर्वनाम शब्द हैं। आगे बेटा, यहाँ आपको ईश्वर चंद्र विद्यासागर के जीवन के विषय में संक्षिप्त जानकारियाँ दी गई हैं। इसे आप एक अनुच्छेद के रूप में अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इसे लर्न करेंगे। ठीक है बेटे, ये मैं एग्जाम में भी दे सकती हूँ ये वाला, और मैंने आपको ये ना अगले चैप्टर में आपको चंद्रशेखर आज़ाद के में भी मैंने आपको करवाया था पार्ट 10 में। तो ये दोनों अनुच्छेद आपको करने हैं अपनी नोटबुक में अनुच्छेद के रूप में। आपका वर्क सुनिए, अब वर्क समझ लीजिए आपको क्या क्या करना है। आपको सबसे पहले इस चैप्टर के क्या करने हैं, मौखिक प्रश्न करने हैं। फिर उसके बाद आपको गद्यांश वाले प्रश्न, आपको गद्यांश लिखकर गद्यांश के प्रश्न अपनी नोटबुक में करने हैं। प्रश्न 6 जो आपके लिखित प्रश्न हैं वो आपको आपकी नोटबुक में करने हैं, और उसके बाद आपको ये अनुच्छेद करना है अपनी नोटबुक में।
ठीक है बेटे। तो इस तरह से आपको ये वर्क करना है और कंप्लीट, और इस चैप्टर, ये आपका चैप्टर पूरा हो गया है, इसे आपको लर्न करना है। ठीक है बेटे, अगले वीडियो में हम पार्ट 12 के साथ फिर से मिलेंगे बेटे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे।